अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल का पेपर 2 सॉल्व करेंगे। इसके कुछ सवालात हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, बाकी के जो सवालात हैं वो आज हम इस वीडियो में पूरे सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। आज का पहला सवाल है, अलिफ मकसूरा का सही मुतबादिल पहचानिए। याहिया, हाथी, लड़का, लड़की। अलिफ मकसूरा वो होता है जिसकी आवाज़ मसावी होती है और खींचकर नहीं पढ़ी जाती और इस पर मद भी नहीं होता। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 याहिया। सवाल नंबर 2, वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा। इस जुमले में इमदादी फ़ेल पहचानिए। रास्ता, देखना, रहा, देर तक। हम जानते हैं कि फ़ेल का मतलब होता है जुमले में होने वाला काम। यहाँ पर वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा। यहाँ पर रास्ता देखने का काम हुआ है, देखता यहाँ पर फ़ेल है। इमदादी फ़ेल, फ़ेल के मानी को वाज़ह करने के लिए दूसरे फ़ेल का इस्तेमाल इमदादी फ़ेल कहलाता है। इस जुमले में रास्ता देखने के काम को लफ्ज़ रहा की मदद से वाज़ह किया गया है, इसीलिए यहाँ पर लफ्ज़ रहा इमदादी फ़ेल है। सवाल नंबर 3, कटकट करती आई मुर्गी। इस जुमले में इस्तेमाल शुदा अलामतें क्या कहलाती है? अलामत सही, अलामत जज़म, अलामत आतफ, अलामत इल्लत। इस जुमले में करती आई मुर्गी, इन तीनों लफ्ज़ों में हुर्फ याय का इस्तेमाल हुआ है और हम जानते हैं कि याय हुर्फ इल्लत है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है अलामत इल्लत। सवाल नंबर 4, इसमें परेशानी की क्या बात है? इस जुमले में ज़मीर की किस्म पहचानिए। ज़मीर ताज़ीमी, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर तनकीर, ज़मीर शख्सी। दिया गया जुमला इस्तिफ़हामिया जुमला है, इसीलिए इस जुमले में इस्तेमाल होने वाला ज़मीर भी ज़मीर इस्तिफ़हामिया होगा। इस तरीके के सवाल के जवाब ढूंढना बहुत आसान होता है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि सवाल किस तर्ज से पूछा गया है। अब हम देखेंगे मुतबादिल में दी गई बाकी की ज़मीर की अक़साम। पहला है ज़मीर ताज़ीमी, वो ज़मीर जो इज़्ज़त, एहतराम, इजहार के लिए इस्तेमाल हो। ये ज़मीर मुखातिब और गायब दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अगर हम किसी से मुखातिब हैं और उसे आप कहकर कहते हैं तो यहाँ पर लफ्ज़ आप ज़मीर ताज़ीमी होगा। इसी तरह गायब के लिए जैसे हम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है, यहाँ पर लफ्ज़ आप ज़मीर ताज़ीमी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर हम किसी मखसूस शख्सियत के बारे में कोई मज़मून लिखते हैं तो बार बार उसका नाम लिखने की बजाय हम लफ्ज़ आप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी लफ्ज़ आप ज़मीर ताज़ीमी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ज़मीर इस्तिफ़हामिया, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्या, कब, क्यों वगैरह। ज़मीर तनकीर, वो ज़मीर जो किसी गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे मिसाल के तौर पर वहाँ कोई खड़ा था, यहाँ पर लफ्ज़ कोई ज़मीर तनकीर है। इसी तरीके से वो अपने साथ कुछ लाया था, यहाँ पर लफ्ज़ कुछ ज़मीर तनकीर है। लफ्ज़ कोई जानदार के लिए जबकि कुछ बेजान के लिए इस्तेमाल होता है। ज़मीर शख्सी, वो ज़मीर जो शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम, तुम्हें, मुझे, वो, उसका, हमारा, मेरा वगैरह। यहाँ पर मुतकल्लिम, मुखातिब और गायब तीनों सूरतें होती है। सवाल नंबर 5, खेल के उसूल। ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है? हुर्फ़ इज़ाफ़त, मज़ाफ़ अलिया, मस्दर, मज़ाफ़। टीईटी के पेपर में हर बार ये होता है कि यहाँ पर ख़त कशीदा लफ्ज़ तो दिया जाता है लेकिन ख़त नहीं दिया जाता। अब आंसर कीज़ में इसका जो भी आंसर दिया गया हो, हम इस सवाल को डिटेल में समझेंगे ताकि इस तरीके के सवालात अगर आपको आते हैं तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इन चारों मुतबादिल में से सिर्फ मस्दर एक ऐसा मुतबादिल है जो इन तीनों मुतबादिल से अलग है। जिन अल्फाजों के आखिरी में ना आता है वो मस्दर कहलाते हैं। इनमें कोई ज़माना पाया नहीं जाता, जैसे कि आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, भागना, दौड़ना,
ہنسنا، رونا وغیرہ یہ سارے الفاظ مصدر ہے جن سے فعل بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف۔ یہاں پر حرف اضافت، مضاف الیہ اور مضاف تینوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کھیل کے اصول، اس طریقے کی ترکیب کو اضافی ترکیب کہتے ہیں۔ یہ اضافی ترکیب مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنتے ہیں۔ کھیل کے اصول، اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ پہلا ہے کھیل، دوسرا ہے کے، تیسرا اصول۔ یہاں پر کھیل مضاف الیہ ہے، حرف اضافت یہاں پر کے ہے اور مضاف یہاں پر اصول ہے۔ اسی طریقے سے درخت کے پتے، یہاں پر درخت مضاف الیہ، حرف اضافت کے اور مضاف پتے ہے۔ ندی کا پانی، اب آپ اس میں خود بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر مضاف الیہ کیا ہے، حرف اضافت کیا ہے اور مضاف کیا ہے۔ یہاں پر ندی مضاف الیہ ہے، حرف اضافت کا اور مضاف ہے پانی۔ اسی لیے اگر کھیل یہاں پر خط کشیدہ لفظ ہے تو اس کا جواب مضاف الیہ ہوگا۔ اگر یہاں پر کے خط کشیدہ لفظ ہے تو اس کا جواب حرف اضافت ہوگا، اور اگر اصول خط کشیدہ لفظ ہے تو اس کا جواب مضاف ہوگا۔ اگر ان تینوں کی تعریف بیان کی جائے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوگی۔ مضاف الیہ وہ اسم جس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم منسوب کیا جائے مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مضاف یعنی جڑا ہوا وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کے ساتھ لگایا جائے مضاف کہلاتا ہے۔ اور حرف اضافت وہ حرف جو 2 اسموں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، فعل کی ایسی شکل جس سے زمانے کا پتہ نہیں چلتا اسے کیا کہتے ہیں؟ مضارع، مصدر، تصریف، مضاف۔ وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں یا جس سے زمانے کا پتہ نہیں چلتا، ایسے فعل کی شکل مضارع کہلاتی ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے مضارع۔ یہ سوال TET میں کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، اسی لیے اس کو یاد رکھیے۔ مصدر، اردو میں مصدر کے آخری میں نہ آتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ آنا، جانا، کھانا یہ سارے لفظ مصدر کہلاتے ہیں۔ تصریف مصدر کی گردانیں ہوتی ہے اور مضاف ہم پچھلے سوال میں سمجھ چکے ہیں۔ سوال نمبر 7، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اس جملے کی قسم پہچانیے۔ بیانیہ جملہ، فجائیہ جملہ، انشائیہ جملہ، امریہ جملہ۔ بیانیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کوئی بیان کیا جاتا ہے اور بات مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ فجائیہ جملہ ایسا جملہ جس میں درد، خوشی، غم، افسوس کا اظہار ہو فجائیہ جملہ کہلاتا ہے، جسے ہم فجائیہ نشان کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ انشائیہ جملہ ایسا جملہ جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو۔ امریہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ دیے گئے جملے میں نہ تو کوئی حکم دیا گیا ہے، نہ ہی یہاں پر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، اور نہ ہی یہاں پر کسی خوشی، غم، افسوس یا حیرت کا اظہار ہے، بلکہ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ اسی لیے اس سوال کا صحیح جواب پہلا متبادل بیانیہ جملہ ہے۔ سوال نمبر 8، درج ذیل میں سے اس شاعر کی نشاندہی کیجیے جسے گیان پیٹھ ایوارڈ سے ابھی تک نوازا نہیں گیا۔ فراق گورکھپوری، شہریار، جاں نثار اختر، سردار جعفری۔ اردو شاعری میں پہلا گیان پیٹھ فراق گورکھپوری کو سن 1969 میں گل نغمہ کے لیے دیا گیا۔ شہریار یعنی اخلاق محمد خان کو اسم اعظم کے لیے 2008 میں گیان پیٹھ دیا گیا۔ سردار جعفری کو سن 1997 میں نئی دنیا کو سلام کے لیے گیان پیٹھ دیا گیا۔ جاں نثار اختر کو ابھی تک گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا نہیں گیا ہے، اسی لیے اس سوال کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 3، جاں نثار اختر۔ ایک اور نام ہے قرۃ العین حیدر، جنہیں گیان پیٹھ سے نوازا گیا ہے۔ سن 1989 میں آخری شب کے ہم سفر کے لیے انہیں گیان پیٹھ دیا گیا۔ سوال نمبر 9، مہاراشٹر کی راجدھانی ڈیش ہے؟ ممبئی، پونا۔ مختصر سوال ہے، شناختی سوال ہے، طویل جوابی سوال ہے یا اکائی جانچ ہے؟
यहाँ पर 2 मुतबादिल दिए गए हैं और इन्हीं में से इस सवाल का जवाब लिखना है, यानी हमें यहाँ से शनाख्त करके जवाब लिखना है, इसीलिए ये शनाख्ती सवाल है। मुख्तसर सवाल में मुख्तसर मालूमात दी जाती है, तवील जवाबी में तवील मालूमात दी जाती है और इकाई जांच पूरी इकाई की जांच के लिए ली जाती है। सवाल नंबर 10, जब किसी लफ्ज़ या तरकीब को किसी ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने से कलाम की तज़यीन हो तो कलाम की इस खूबी को क्या कहते हैं? तरकीब, सिफत, तशबिया, इस्तिआरा। कलाम की तज़यीन यानी कलाम की ज़ेब व ज़ीनत, और हम किसी चीज़ की जब खुसूसियत को खासियत को बयान करते हैं तब उसे सिफत कहा जाता है। इस सवाल का सही जवाब है सिफत। तरकीब, जुमले के हर लफ्ज़ के मुताल्लिक बताना कि वो क्या है, तरकीब कहलाता है। तशबिया और इस्तिआरा दोनों सनअतें हैं। सवाल नंबर 11, 29 अक्टूबर सन 1920 की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा, जामिया मिलिया का क़याम, APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश। 29 अक्टूबर सन 1920 में जामिया मिलिया का क़याम अमल में आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा 10 जुलाई सन 1800 में हुई। APJ अब्दुल कलाम की पैदाइश 15 अक्टूबर सन 1931 है और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की पैदाइश 8 फरवरी सन 1897 है। असनाफ़ अदब की रोशनी में उर्दू ज़बान की साख्त का सही मुतबादिल कौन सा है? नस्र, नज़्म, कसीदा, गज़ल, दास्तान, तज़किरा, अफ़साना, खुदनोश्त, खुलासा निगारी, गज़ल, कसीदा, नस्र, नज़्म, क़वाइद, तहरीर। इस सवाल का सही जवाब है नस्र, नज़्म, क़वाइद, तहरीर। मुतबादिल नंबर 4। यहाँ पर इस पेपर के सारे सवालात ख़त्म होते हैं। अब जो सवालात बचे हैं वो पैराग्राफ पर और नज़्म पर किए जाने वाले सवालात हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं। ये पैराग्राफ इस पेपर में पूछा गया पैराग्राफ है जिस पर चंद सवालात किए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं और इसके सवालात के जवाबात दे सकते हैं। पहला सवाल जो इस पैराग्राफ पर है, झोपड़ी के करीब कौन सा परिंदा उतर आया था? शाहीन, शुतुरमुर्ग, शहबाज, बाज। इस सवाल का सही जवाब है शहबाज, जो कि पैराग्राफ की पहली लाइन में दिया गया है। पैराग्राफ और नज़्म के जवाबात लिखते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस तरीके से जवाब पूछा जा रहा है हमें उसी तरीके का जवाब ढूंढकर पैराग्राफ और नज़्म में से लिखना होगा। हम अपने दिल से कुछ भी नहीं लिख सकते। सवाल नंबर 2, बुढ़िया को ज़ख्मी परिंदे के ज़ख्मों से ज़्यादा किस चीज़ की फ़िक्र थी? उड़ान की, परों की, दर्द की, पंजों और चोंच की। पैराग्राफ की तीसरी लाइन में इस सवाल का जवाब है पंजों और चोंच की। सवाल नंबर 3, ज़ख्मी परिंदे की बकिया ज़िंदगी किस तरह गुजरी? शाहीन की तरह, ममूलों की तरह, करागसों की तरह, बाज की तरह। पैराग्राफ की आखिरी लाइन में इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2, ममूलों की तरह। सवाल नंबर 4, बुढ़िया का जज्बा खैर ख्वाही शहबाज की खातिर क्या साबित हुआ? रहमत, ज़हमत, मोहब्बत, शफ़क़त। अगर आप इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बुढ़िया का जज्बा खैर ख्वाही शहबाज की खातिर ज़हमत साबित हुआ। इसी पेपर की नज़्म के चंद सवालात हैं, हम वो भी हल कर लेते हैं। आप इस नज़्म का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और सवालात के जवाबात देखिए। पहला सवाल है, आगे और पीछे की खातिर शायर ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? बांगे जरस, सोए कफस, पेशो पस, इनमें से कोई नहीं। पहले शेर में इस सवाल का जवाब है पेशो पस। सवाल नंबर 2, बज़रिया सबा शायर क्या पहुंचाना चाहता है? दुआ, सलाम, मोहब्बत, अक़ीदत। दूसरे शेर के पहले मिसरे में इस सवाल का जवाब है कि शायर सलाम पहुंचा रहा है। सवाल नंबर 3, शायर चमन को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है? सुए क़फ़स, कुए कातिल, कुए यार, कुए दरे जाना। दूसरे शेर का दूसरा मिसरा इस सवाल का जवाब है सुए क़फ़स। आखिरी सवाल,
شاعر قفس سے رہا کرنے کی التجا کس سے کر رہا ہے؟ باغباں سے، صیاد سے، گلچی سے، نگہباں سے؟ اس سوال کا صحیح جواب آخری شعر کے پہلے مصرعے میں صیاد اب تو کیجئے قفس سے ہمیں رہا، صیاد اس کا صحیح جواب ہے۔ اور اسی کے ساتھ پریویس ایئر کا ہمارا پیپر سیکنڈ کا یہ سوالیہ پرچہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔